Hello dear students and welcome to my channel. Today we shall do chapter number 10, the journey of food. And the key points which will be discussed here are process of digestion of food, tips for good digestion and deficiency diseases. The moment we see a delicious food item, our mouth starts watering. It is because our mind starts preparing us to eat the food by releasing saliva required to digest food. अब जो food हम डाइजेस्ट करते हैं उसके लिए एक सलाइवा रिलीज होता है हमारे माउथ में, जो कि वो फूड जो हम खाना खाते हैं उस पे एक्ट करके उसको ऐसे फॉर्म में लाएगा जिसमें हम फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं. द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय आवर बॉडी. अब जैसे ही हम खाना अंदर लेते हैं क्या वो यूज हो जाएगा बॉडी से? नहीं. इट नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सॉल्युबल फॉर्म. सॉल्युबल फॉर्म मतलब जिस फॉर्म में हम उसको यूज कर सकते हैं, उससे एनर्जी मिल सकता है. दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म so that our body can use it is called digestion. What is digestion? Process of breaking down of food into simple form so that our body can use it is called digestion. There are many organs involved in our digestion process. हमारा जो digestion process है उसमें बहुत सारे अपने बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व है. खाना जाता है माउथ से, फिर इट पासेस थ्रू द ईसोफेगस, और उसमें देखिए कितने और ऑर्गन्स है आपके बॉडी के अंदर जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को हेल्प करते हैं, जैसे आपका लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. ठीक है, अब डिटेल में पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ विथ सलाइवा. हम मुंह के अंदर खाना डालते हैं, मुंह के अंदर सलाइवा होता है. नाउ व्हाट इज द सलाइवा? Saliva contains enzymes. What does saliva contain? It contains enzymes which help to break down the food. जो खाना हम खाते हैं उसको break down करने के लिए saliva में जो enzymes है वो मदद करते हैं. The two main parts that help us to digest food in our mouth are teeth and tongue. हमारे मुंह के अंदर आप थोड़ा सा imagine कीजिए बच्चों, क्या है? दांत है और जीभ है. Teeth and tongue. So these two main parts in the mouth help us to digest food in our mouth. Digestion in the mouth is with the help of teeth, tongue and saliva. The teeth along with our tongue and saliva mash the food to a soft mushy pulp. अब जो खाना आप लेते हैं वो solid form में है, अब उसको थोड़ा सा break down करना पड़ेगा ताकि हम उसको अंदर निगल सके. तो उसको सॉफ्ट करने में या सॉल्युबल फॉर्म में लाने के लिए क्या चीज़ें मदद करती हैं? आपके टीथ, टंग एंड सलाइवा. ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे टंग के बारे में. द टंग इज द फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन विथ लिटिल बम्प्स कॉल्ड पैपिले विच कंटेन टेस्ट बड्स. नाउ इफ यू फील द सर्फेस ऑफ योर टंग, आप सब अपने टंग को फील कीजिए. आप देखेंगे वो पूरा इवन नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा आपको उसके सरफेस पे ना छोटे छोटे बम्प्स नजर आएंगे या फील करेंगे आप उसको बोलते हैं पैपिले. क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा स्ट्रेट फ्लैट सरफेस क्यों नहीं है? क्योंकि वो टंग के अंदर हमारे टेस्ट बड्स है. टेस्ट बड्स विल हेल्प अस टेस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स. देखिए जैसे सार, स्वीट, बिटर, सॉल्टी. ठीक है, our tongue can taste different flavors such as sweet, salty, bitter and sour. The tongue just sends information to the brain. It is the brain which will decide the taste of the food. अब पूरा जीभ के अंदर पोर्शन पर आपको कड़वा सा टेस्ट आएगा. जस्ट टिप ऑफ द टंग पे सॉल्टी टेस्ट आएगा, उसके बाद स्वीट टेस्ट आएगा और साइड्स में आपको सार टेस्ट आएगा या खट्टापन का टेस्ट आता है. ठीक है, अब ये टेस्ट तो आता है लेकिन आपका जो टंग है वो आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन भेजेगा और वो दिमाग डिसाइड करेगा कि टेस्ट कैसा है. ठीक है, अब द टंग रोल्स द मॉइस्ट फूड इनटू अ बॉल. अब मॉइस्ट फूड मतलब गीला खाना. खाना गीला कैसे हुआ मुंह के अंदर? क्योंकि सलाइवा जो कि हमारा जो फॉर्म हो रहा है वो फूड को गीला कर देता है और उसको एक बॉल के आकार में फॉर्म कर देता है and pushes back the food to the back of the mouth where it is swallowed. So what happens when the food is taken into the mouth? It is acted upon by the saliva, teeth and tongue to crush it into a moist, गीला सा छोटा सा बॉल जिसको हम निगल सकते हैं, swallow कर सकते हैं at the back of the mouth. Now the food passes from the mouth to the stomach. अब देखेंगे माउथ से तो अंदर आया, जाएगा कहाँ? स्टमक में.
ठीक है। अब the food passes from the mouth to the stomach through the food pipe. No digestion takes place here. Food pipe में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। फूड मुंह से स्टमक तक जाता है। थ्रू विच पाइप? थ्रू द फूड पाइप। इन स्टमक द फूड इज चर्नड। चर्न मतलब मिक्सी में जैसे मिक्स करते हैं ना, वैसे स्टमक में चर्निंग ऑफ फूड होता है इनटू अ सेमी फ्लूइड मिक्सचर इन द स्टमक। The walls of the stomach secrete digestive juices to break down the food. अब फूड को और भी छोटे फॉर्म में, डाइजेस्टेबल फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक डाउन कौन करता है? माउथ में तो सलाइवा ने किया, अब जब स्टमक में आया थ्रू द इसोफेगस और द फूड पाइप, क्या होता है? वहाँ पर जो स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं स्टमक के वॉल से, वो किस चीज़ में मदद करते हैं? फूड को और भी छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने में। नाउ द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ एंटर्स द वेरी लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन where it is completely digested by intestinal juices. अब small intestine and large intestine will now secrete intestinal juices. अब वो माउथ से स्टमक में आया, स्टमक से इंटेस्टाइन्स को जाता है, जहाँ पर इंटेस्टाइन्स भी डाइजेस्टिव जूसेस या इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रीट करते हैं, जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड, पार्शियली मतलब पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अभी और भी डाइजेशन होना बाकी है, तो वो डाइजेशन में मदद करते हैं आपके इंटेस्टिनल जूसेस। Now this soluble food passes into the bloodstream. वो आपके blood में जाएगा through the walls of the small intestine. The blood transports the nutrients of the food to different parts of the body. अब हमारे बॉडी को फूड की क्या ज़रूरत है? क्योंकि हमें एनर्जी मिलेगा. Food gives us energy. Okay, so it has to be transported to different organs of our body, different parts of our body. If we get energy in our hands, we can lift heavy things, or if we get energy in our feet, we can stand, we can walk, we can climb, we can run. So that is why the digestion of food is very important, because the food which is let out into the bloodstream through the walls of the small intestine gives the body energy to do different types of work. Now the undigested and unabsorbed food, अब पूरा का पूरा खाना तो डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब फूड रह जाता है, तो वो कहाँ जाता है? वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन में, वेयर वाटर इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द फूड। अब जो बाकी पानी रह गया ना खाने में, वो आपका कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब कर लेता है। अब वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड वेस्ट में एंड इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एनस। ठीक है, तो जो भी सॉलिड आपका, जो मॉर्निंग में आप जो फ्रेशन अप होते हो ना, तो यही सब अनअब्सॉर्ब्ड या मतलब ये अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब फूड है। ठीक है, जो कि हमें उसमें क्या है, उसमें ना सारा टॉक्सिक वेस्ट है, वो पॉइजन है, अगर बॉडी में ज़्यादा दिन रहा तो वो पॉइजनस हो जाता है, इसीलिए हमें उसको बॉडी से एक्सपेल करना है, बाहर निकालना है, तो वो होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड वेस्ट एंड इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एनस. Okay, now some carbohydrate rich food items like white sugar, white pasta, white bread, candies, fizzy drinks are not as healthy as other carbohydrate rich food items like brown bread, brown rice, fruits, jaggery, etc. अब जो आप पास्ता खाते हैं, चीनी खाते हैं, वाइट ब्रेड खाते हैं, शुगर कैंडी खाते हैं, कोको कोला, ये थम्स अप वगैरह पीते हैं ना, वो सब हेल्दी चीज़ें नहीं हैं। हेल्दी चीज़ें कौन कौन सी है? आपका जैगरी, ठीक है, fruits, brown rice, brown bread, this is all healthy food. Now we will read about some tips for good digestion. अब डाइजेशन करने के लिए कुछ टिप्स होते हैं। क्या करना चाहिए? छोटे छोटे बाइट्स लेने चाहिए। ईट स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड। च्यू योर फूड वेल, दांत के हेल्प से अपने फूड को अच्छे से च्यू कीजिए ताकि इट गेट्स ब्रोकन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, पानी जो है आपके फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़रूरी है। टेक योर मील्स एट फिक्स्ड इंटरवल्स, ये नहीं कि एक सुबह खाया फिर रात को खाया, छोटे छोटे इंटरवल्स में खाना खाते रहना चाहिए फॉर गुड डाइजेशन। इससे क्या होता है, food gets digested very easily. Include fruits, salads and foods rich in fiber to provide roughage to your diet. Avoid junk food and fizzy drinks in your diet. Junk food जैसे चिप्स और पास्ता, ये सब बर्गर ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। फिजी ड्रिंक्स, कोको कोला, थम्स अप, ये सब मत पीजिए, ये हेल्दी नहीं है, और क्योंकि ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होते, आपके बॉडी में पॉइजन की तरह रह जाते।
Next, what is balanced diet? The diet that contains all the nutrients in adequate amount along with sufficient amount of water and roughage is called a balanced diet. अब balanced diet में क्या होता है, आपके जो सारे न्यूट्रिएंट्स है, जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपके बॉडी को, along with that sufficient amount of water and roughage होना को बोलते हैं balanced diet. The diet that contains all the nutrients in adequate amount, ज़रूरी amounts में, along with sufficient amount of water and roughage is called a balanced diet. Nutrients are important substances present in food required for our good health. Types of nutrients क्या है? Carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. Carbohydrates are energy giving foods. आपको जो energy देते हैं वो है carbohydrates. Proteins are body building foods. Fats are energy giving foods. Vitamins and minerals are protective foods. Vitamins and minerals, protective foods. Proteins are body building foods. And carbohydrates and fats are energy giving foods. However, components of a balanced diet may vary according to the age and requirements of a person. Let us understand it clearly with the help of few examples. A balanced diet हर person to person differ करता है. It depends upon the age of the person and पर्सन का रिक्वायरमेंट क्या है, वो कितना दिन में कितना काम करता है, उसके ऊपर उसका डाइट निर्भर करता है. अगर वो दिन भर सोता रहता है तो इतना मतलब अच्छा डाइट खाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ एनर्जी इतना चाहिए नहीं है उसको, ठीक है. लेकिन अ पर्सन हु इज डूइंग लॉट ऑफ फिजिकल वर्क विल रिक्वायर मोर ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट. People like laborers and athletes who are more physically active require the food which is rich in carbohydrates and fats. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा carbohydrates and fats are energy giving food. Carbohydrates and fats are energy giving foods. तो laborers and athletes जो रन करते हैं, laborers जो काम करते हैं मजदूरी का, वो लोग ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं, तो उनको ज़्यादा फूड चाहिए. ज़्यादा फूड मतलब एनर्जी वाला फूड चाहिए जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स देते हैं. पीपल हु हैव सेडेंट्री लाइफस्टाइल मीन्स नॉट अ वेरी एक्टिव लाइफस्टाइल, लेथार्जिक लाइफस्टाइल, वो हमेशा बैठे रहते हैं बहुत टाइम तक अपने काम पे. सच एज ऑफिस गोइंग पीपल रिक्वायर अ डाइट विच कंटेन्स लो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. दे शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जिनका डेस्क जॉब है, जो बहुत टाइम के लिए बैठे रहते हैं, उनको क्या चाहिए? उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स एंड फैट्स नहीं चाहिए, उनको ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चाहिए होता है. नाउ ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर डाइट रिच इन प्रोटीन्स विच हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी इन दिस एज. प्रोटीन्स क्या कहता है? बॉडी बिल्डिंग फूड है. सो ग्रोइंग चिल्ड्रन में हमें ज़्यादा प्रोटीन्स इंक्लूड करने हैं. Now, elderly people require diet low in fats and high in fibers. They should eat lots of fruits, nuts, seeds and dairy products for improving the health of the bones and teeth. जैसे ही हम ओल्ड होने लगते हैं ना, हमारे दांत और बोन्स जो है थोड़े से कमज़ोर होने लगते हैं. तो ये ज़्यादातर होता है बूढ़े लोगों में. तो उनका जो डाइट है उसमें फैट्स कम करना चाहिए और फाइबर्स ज़्यादा बढ़ाना चाहिए. फाइबर्स किस में होता है? ज़्यादा फ्रूट्स में, नट्स में, सीड्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे पनीर खा लिया, दूध पी लिया, ये सब आपके अच्छे हेल्थ ऑफ बोन्स एंड टीथ में मदद करते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी डिजीजेस? डेफिशिएंसी मतलब कुछ कमी होना. डेफिशिएंसी डिजीजेस आर द डिजीजेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी और द कमी ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट. किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी के वजह से जो डिजीजेज होते हैं उनको डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं. दीज डिजीजेज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. कम्युनिकेबल मतलब जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो सकता है. नॉन कम्युनिकेबल मीन्स इट कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड और ट्रांसफर्ड. वाई? बिकॉज दीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. These diseases get cured when the patient start consuming the required nutrients in adequate amounts. डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या कॉज करता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द बॉडीज मेन एनर्जी सोर्स. हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स. अब अगर लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट हुआ या कमी हुआ इन अ डाइट, इट विल रिजल्ट इन लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना. For example, a laborer who does hard physical work needs more carbohydrates in his diet than a person who does work by sitting in office. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है एनर्जी गिविंग फूड्स है. तो एक लेबरर अगर एनर्जी गिविंग फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाया तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको उतना स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना एनर्जी नहीं मिलेगा काम करने में. अब डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड क्वाशियोर्कर. ठीक है, देखिए क्वाशियोर्कर का डिजीज का बच्चा ऐसे दिखता है.
डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी इज कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। अब प्रोटीन भी नहीं है और कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। इट लीड्स टू मरासमस। अब देखिए मरासमस वाला बच्चा कैसे दिखता है, उसका प्रोटीन डेफिशिएंसी भी है एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी भी है। प्रोटीन क्यों चाहिए? बॉडी बिल्ड करने के लिए, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी है। और उसका कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी भी है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। तो ये बच्चों के पास ना ही प्रोटीन है ना ही कार्बोहाइड्रेट, तो उस डिजीज को बोलते हैं मरासमस। These diseases are common in children who do not take a balanced diet. अब विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस कैसे होते हैं? Even though we need vitamins in small amounts, still lack of vitamins in our diet causes deficiency diseases. Some of these diseases are night blindness, which is caused by the deficiency of vitamin A. अगर विटामिन A की कमी हुई तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट और एट नाइट। कमजोर लाइट या फिर रात को उस आदमी को दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, कमी है। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इट कैन बी क्योर्ड बाय हैविंग मिल्क, carrot, butter, curd, green leafy vegetables, etc. Now, beriberi is caused by the deficiency of vitamin B. You can remember this by vitamin B and beriberi starts with B. So, vitamin B के deficiency से कौन सा disease होता है? beriberi. Now, the symptoms are that the person has loss of appetite. उसको खाने का मन नहीं करेगा, nervous disorder होगा and weight loss होगा. It can be cured by having cereals, पल्सेस, नट्स, मिल्क, एग योक एंड पॉरेज। ठीक है, ऐसे लोग क्या खा सकते हैं? सीरियल खा सकते हैं, दाल वगैरह खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, एग का जो येलो योक होता है वो खा सकते हैं, पॉरेज या दलिया खा सकते हैं। ठीक है, अब स्कर्वी क्या है? स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। द सिम्टम्स आर स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स एंड स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। अगर आपको कभी चोट लग गई और वो चोट जख्म भर नहीं रहा है तो इसका मतलब आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है। और अगर आपके मसूड़ों में ब्लीडिंग हो रहा है, गम्स आर ब्लीडिंग मतलब खून निकल रहा है, इसका भी मतलब है कि आपका डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी है, विच कॉजेज स्कर्वी। इसको कैसे क्योर कर सकते हैं? बाय हैविंग स्प्राउट्स, citrus fruits like lemon, orange, lime and tomatoes. Rickets is caused by the deficiency of vitamin D. ठीक है, the symptoms are that person has bow shaped legs. अब देखिए bow shape में इसके पैर है, तो इसमें विटामिन डी की कमी है जिसके वजह से उसको rickets हुआ है। It can be cured by having milk, egg yolk and cod liver oil. So you have to remember कौन कौन सा विटामिन डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं। Now mineral deficiency diseases. ये तो हमने पढ़ लिया विटामिन डेफिशिएंसी, अभी मिनरल डेफिशिएंसी पढ़ते हैं। आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। द डेफिशिएंसी लीड्स टू मेनी डिजीजेस सच एज एनीमिया, गॉइटर एंड ऑस्टियोपोरोसिस। एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन आवर बॉडी। आयरन जो है एक मिनरल है हमारे बॉडी में। आयरन अगर डेफिशिएंट हुआ या कम हुआ तो वो रिजल्ट करता है इन द रिडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। अगर हेमोग्लोबिन लेस हुआ तो क्या होगा? जो हमारा खून है इट कैन नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं कैरी करेगा तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगा? नाउ एनेमिक पीपल बिकम पेल, लूज एपिटाइट एंड गेट टायर्ड वेरी इजीली। एनेमिक पर्सन शुड टेक स्पिनच, एप्पल, गुआवा एंड बनाना टू क्योर देमसेल्व्स। Goiter is caused by the deficiency of iodine in our body. As a result, the thyroid gland located in our throat enlarges. हमारे थ्रोट में एक थायराइड ग्लैंड है जो कि एनलार्ज हो जाएगा अगर आयोडीन की कमी हुई तो, एंड वो कॉज करेगा आपका गॉइटर। फिश, सी फूड एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट शुड बी कंज्यूम्ड टू प्रिवेंट गॉइटर। Lack of calcium in diet leads to osteoporosis in adults and rickets in children. Rickets is caused by the deficiency of vitamin D. और the symptoms include brittle bones. Brittle bones मतलब जो bones easily weak और टूट सकते हैं। Weak teeth, excessive bleeding and stunted growth. Stunted growth मतलब पूरा growth नहीं है, कम growth की कमी है। Egg, milk and green leafy vegetables cure these diseases. Now what are some common deficiency diseases? Name of the disease, by which it is caused, by the lack of which nutrient and sources of न्यूट्रिएंट्स। इसको आपको याद करना है स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेमोराइज दिस चार्ट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में आएगा व्हाट डज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज? रिकेट्स। ओके, सो यू कैन
you have to memorize all this. This whole thing has to be memorized. Okay, so with this we come to the end of this chapter. Next we will do the exercises.